वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है, सामने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और वो भयंकर रोग कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे, उससे कैसे उन्होंने मुक्ति पाई। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का स्तवन किया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। उन्होंने जो स्तवन किया वो पूरा संस्कृत में था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, तो अंत तक ज़रूर सुनिए। प्रजापति परमात्मा आप तीनों लोगों के नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दैदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य रूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभावसु, यम के रूप में इस मंडल में दैदीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित है। यह आपका साक्षात महादेवमय वृत्त अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप है। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसो आप ही अनंत स्थ मलेच्छीय जाति एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्रमंडल में निमग्न, निर्धन, अल्पायु व्यक्तियों की भी सर्वदा आप ही रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। अर्थ और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते करते हैं। जब रुक, यजुर और साम तीनों आपके मंडल में ही स्थित है, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार कर सकती है। आप ध्वनियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार है। अनंत तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचित्य, अभोक्ष, अशोभ्य, अव्यक्त और निष्कल है। जगतपति, स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति, कुष्ठ रोग की जो बात है, उनको जान ले और मेरी विपत्ति को दूर करे। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा, जामवती के पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। वत्स, मुझसे जो चाहते हो वह मांगो। तब सांब ने कहा, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। भगवान सूर्य नारायण बोले, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। तब सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपति, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से कैचुला। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सन्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव ने कहा, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा, उसे सनातन लोक की प्राप्ति होगी। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो, मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सामकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक तीनों कालों में पढ़ता है अथवा 7 दिन में 121 बार पाठ करता है और हवन करता है, तो राज्य की कामना वाला राज्य पाता है, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त करता है, और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा था, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूँ। तो आइए जानते हैं कि भगवान के 21 नाम वो कौन से हैं जो उनको अतिशय प्रिय थे। तो पहला है विकीर्तन, विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाला। दूसरा है विवस्वान, यानी कि प्रकाश रूप। तीसरा है मार्तंड, यानी कि जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया है। चौथा है भास्कर। पांचवा रवि। छठा लोक प्रकाशक। सातवां श्रीमान। आठवां लोकचक्षु। 9 है ग्रहेश्वर। 10 है लोक साक्षी। 11वां है त्रिलोकेश। 12वां है कर्ता। 13 है हर्ता। 14 है तिमी सहस्त्रा, अंधकारનો नष्ट करने वाला। 15वां है तपन।
16वां है तापन, 17वां है शुचि यानी कि पवित्रतम, 18वां है सप्ताश्व वाहन, 19वां है गभस्ती हस्त किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप है, 20वां है ब्रह्मा और 21वां है सर्वदेवन नमस्कृत। सांब ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय है। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोगी बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सन्मुख इस जाप से नष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य एवं हवन एवं संध्योपासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र साम को उपदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।